हेलो गाइज, यहाँ पर आज हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम की यहाँ पर गणना करेंगे, मतलब स्थापना करेंगे उसकी, न्यूटन के द्वितीय नियम की। और न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? F बराबर ma, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसकी हम स्थापना करने वाले हैं और सबसे पहले हम इसको जानेंगे। इससे पहले हम उसको जानेंगे कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, ठीक है। और न्यूटन के द्वितीय नियम को जानने से पहले हम प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम तीनों को अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके पश्चात हम इसकी स्थापना करेंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में आता है, बोर्ड पेपर में भी आता है और त्रैमासिक छमाही में भी आता है। तो पहले हम गति के द्वितीय, तृतीय और प्रथम समीकरण देखेंगे, नियम को देखेंगे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन में गति का प्रथम नियम दिख रहा होगा, यहाँ पर न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रथम नियम है और ये हमारा द्वितीय नियम है और अभी हमारा तृतीय नियम भी है। तो यहाँ पर हमारा प्रथम नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु है जो विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर है, जैसे ये पेन स्थिर है, यदि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वो ऐसी ही रहेगी अनंत काल तक, जब तक इसमें बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसका मतलब इस यहाँ से इसका अर्थ है इस वाक्य का कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था मतलब रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, ठीक है। और यदि गति अवस्था में है तो वह उसी दिशा में उसी वेग से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो यहाँ आप लोगों को समझ में शायद आ गया हो। अगर यदि नया है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। इसमें इस कथन यहाँ से यहाँ तक इस कथन में यह कहा गया है कि इस नियम के अनुसार, मतलब ऐसा यह नियम यह कहता है कि यदि कोई रुकी हुई वस्तु है तो उस पर कोई अगर बल ना लगाए, मतलब कोई और आदमी बल ना लगाए, अगर जब तक कोई आदमी उस पर बल नहीं लगा तो वो वैसे ही रहेगी। रुकी है तो रुकी ही रहेगी, गतिमान नहीं हो जाएगी, मतलब चलने नहीं लगेगी। और यदि कोई गतिमान वस्तु, मतलब यदि कोई चल रही है, जैसे बस चल रही है ना, तो बस जिस दिशा में चल रही है, जिस वेग से चल रही है, वो उसी वेग से चलती रहेगी। यदि जैसे बस का उदाहरण लिया ना, तो जब तक मोड़ नहीं आएगी तो उसका वेग नहीं बदलेगा, उसकी दिशा नहीं बदलेगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि गतिमान वस्तु गतिमान ही रहेगी उसी दिशा में, उसी वेग में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, मतलब जिसमें कोई अंतर ना आए, वो वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप गति का हम द्वितीय समीकरण देखेंगे, द्वितीय नियम देखेंगे। और मैं आप लोगों को यही बता दूं कि गति के 3 समीकरण भी होते हैं, उनको भी हम हल करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में अभी हम इनको ही करेंगे। तो ये हमारा गति न्यूटन के द्वितीय नियम यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर आप देखेंगे हम। इस नियमानुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो इसको हम अच्छे विस्तार पूर्वक अभी देखेंगे जब इसको सत्यापित करेंगे। तो अभी हम तृतीय नियम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तृतीय नियम देखेंगे, उसके पश्चात हम द्वितीय नियम की स्थापना करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे और नियम क्या है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। यहाँ पर तृतीय नियम कहता है कि इस नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कि हमने आपको एक चांटा मारा, ठीक है, आपको गुस्सा आया, आपने भी एक जड़ दिया मेरी, है ना, तो वो उसके क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हो गई। मतलब आपने उसको एक चांटा मारा तो उसने आपको एक जड़ दिया, ठीक है, तो हो गई ये प्रतिक्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। लेकिन ये भी सुन लीजिए कि लेकिन ये कहीं भी नहीं होती है। क्रिया जो होती है क्रिया प्रतिक्रिया, लेकिन क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर नहीं होती। मतलब
एक क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी, लेकिन ये दोनों एक ही वस्तु पे, एक ही शरीर पे, एक ही जगह पर नहीं होगी। जैसे आपने मुझे मारा तो ये एक शरीर था, और मैंने तुमको मारा, आपको मारा तो ये दूसरा शरीर, मतलब ये क्रिया एक साइड होगी, विपरीत विपरीत प्रतिक्रिया एक साइड होगी, मतलब एक साथ ये नहीं हो सकती कभी भी। तो यहीं पर ये कहा गया है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर नहीं लगती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिया एक वस्तु पर लगती है तथा प्रतिक्रिया दूसरी वस्तु पर। यही मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्रिया एक वस्तु पे, मतलब क्रिया एक चीज में लगेगी, प्रतिक्रिया दूसरी चीज में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर गति का तृतीय नियम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका हो। अब हम गति के द्वितीय नियम को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं गति के द्वितीय समी नियम की ओर। तो ये हमारा आ गया न्यूटन का गति का नियम। कौन सा नियम? द्वितीय नियम। तो यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर कहा गया है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, मतलब संवेग किसे दर्शाया जाता है? पी से दर्शाया जाता है सीधे। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर मतलब बटे में हो जाएगा, और अनुक्रमानुपाती मतलब उसके विपरीत होगा। जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह मैं बताऊं आप लोगों को, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है, ये। ठीक है, इस प्रकार यदि इसको हटाया जाता है तो कोई विमाहीन राशि आती है बराबर के उस साइड, ये की जैसे। अभी इसका उपयोग हम अभी जानेंगे। तो जो अनुक्रमानुपाती होता था, संवेग परिवर्तन जो होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए, संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में बल लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने फुटबॉल, यहाँ पर एक फुटबॉल है, समझो यहाँ पर फुटबॉल है, यहाँ से हमने एक किक मारी, तो हमने बल इस दिशा में लगाया तो बॉल भी इसी दिशा में जाएगी, ना कि इस दिशा में, ना कि इस दिशा में। जिस दिशा में बल लगाएंगे उस दिशा में ही बॉल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से न्यूटन के द्वितीय नियम को समझ गए होंगे। अब हम इसकी स्थापना करेंगे, मतलब हम इसको अभी स्थापना करना है हमें, मतलब देखते हैं अभी आगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है? F बराबर एम ए। F बराबर एम ए का फुल फॉर्म होता है F बल, M होता है क्या? द्रव्यमान, और A होता है त्वरण। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्थापना करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि M द्रव्यमान की वस्तु पर, कोई M द्रव्यमान की वस्तु, जैसे हम ये पेन है, इस पर इसका द्रव्यमान M है और इस पर F बल लगाया जाता है। ठीक है, इस पर F बल लगाया जाता है। किस समय लगाया जाता है? T समय लगाया जाता है। ठीक है, T समय तक आरोपित करने से, T समय तक मतलब हमें बल लगाने पर उसका वेग U से बदलकर V हो जाता है। मतलब ये एक पेन है, ठीक है, इसका द्रव्यमान कुछ है, कुछ ना होगा ये द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं M। अब इस पे हमने जैसे फुटबॉल पर बल लगाया था तो आगे की ओर गई थी ना, इसी पर हमने इस पर बल लगाया। कितना बल लगाया? F बल लगाया। कब लगाया? T समय में लगाया, और T समय पर लगाने पर इस वस्तु का वेग U था पहले, तो U से बदलकर V हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो अब यदि वेग U है तो संवेग क्या होगा, और वेग V है तो संवेग, पहले का संवेग देखेंगे। यहाँ पर यदि वेग U था पहले, बल लगाने से पहले, तो मैंने पहले बताया कि संवेग को P से दर्शाया जाता है। तो यहाँ दो संवेग है तो P1 P2 लिख लेंगे, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, यहाँ पर तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? ये वेग U है तो mu आ जाएगा, और V हो गया वेग बदलने के बाद, तो वेग क्या हो जाए? P2 मतलब संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, यहाँ V हो जाएगा वेग। उसके पश्चात
संवेग में परिवर्तन। अब हमने संवेग यहाँ पर देखा था कि संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन मतलब परिवर्तन का चिन्ह होता है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा लगा दिया मतलब परिवर्तन हो गया। डेल्टा पी लिख देंगे मतलब संवेग परिवर्तन बराबर क्या होता है कि प्रथम वेग तथा अंतिम वेग। तो प्रथम वेग ये था u और अंतिम वेग भी, तो इसको पूर्ण लिख लेंगे। पहला p1 और फिर p2। p1 बराबर mu और p2 बराबर mv। तो p2 में से p1 को घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, m दिख रहा। तो m को हम इसमें बाहर निकाल दिए, इसको वैसे का वैसे उतार दिए डेल्टा p और m को बाहर निकाल दिया और v माइनस u यहाँ पर आ गया इन दोनों का। तो हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ये समीकरण 1, ठीक है। फिर उसके बाद अब संवेग परिवर्तन हो गया, अब वेग परिवर्तन भी हुआ है, इसमें v से u आ गया। तो वेग परिवर्तन भी देखेंगे। अब वेग को किससे दर्शाया जाता है, v से दर्शाया जाता है। किससे, v से। तो डेल्टा v लिख लेंगे यहाँ बराबर, तो v माइनस u वेग परिवर्तन का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभ वेग। तो डेल्टा p यहाँ पर v माइनस u आ गया, इसके बराबर वेग परिवर्तन। तो हम इससे समीकरण 1 से लेंगे कि डेल्टा p बराबर m और यहाँ पर v माइनस u था, तो v माइनस u बराबर डेल्टा v होता है। तो यहाँ पर डेल्टा v लिख देंगे, ठीक है। उसके पश्चात हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हम यहाँ पर पहले जान चुके हैं कि यहाँ पर हमें f बराबर m ए दिया था, ठीक है। m ए दिया था कि नहीं दिया था, तो f लिख दिया हमने यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से। f समानुपाती है, मैंने आप लोगों को अनुक्रमानुपाती बोला था कि नहीं बोला था, ये बोला था। देखो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए f के अनुक्रमानुपाती है m डेल्टा v बटे डेल्टा t। यहाँ क्यों आया, क्योंकि a बराबर त्वरण होता है, तो त्वरण का सूत्र होता है डेल्टा v बटे डेल्टा t, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन होता है a का सूत्र। तो यहाँ पर f बराबर m a था, तो f यहाँ आ गया, m ये आ गया और a बराबर होता है डेल्टा v बटे डेल्टा t। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके पश्चात अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुक्रमानुपाती का सूत्र चिन्ह हटाना पड़ता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि a लिख सकते थे m, लेकिन हमको इसको लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा v था। तो यहाँ पर हमने इसको हल कर देंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि a बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t होता है, तो यहाँ पर a लिख लेंगे इसके बराबर। तो f समानुपाती m आ जाएगा, फिर बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक विमाहीन राशि आती है, आप लोगों को पता होगा या ना भी पता हो तो मैंने आपको बताया। ये यहाँ पर विमाहीन राशि आ चुकी है, ये बराबर का चिन्ह समानुपाती का चिन्ह हटा दिया तो ये बराबर का चिन्ह लग गया, और बराबर के चिन्ह समानुपाती का हटने के पश्चात ये विमाहीन राशि के आ गई। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना चाहिए कि के विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, ठीक है। फिर उसके पश्चात f बराबर यहाँ पर लिख दिया k बराबर 1 रखने पर, k बराबर 1 रख दिया तो 1 आ गया 1 m। इसका पश्चात हमें ज्ञात हो चुका है कि f 1 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, तो f बराबर m। यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, ये देख लीजिए। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र ज्ञात हो चुका है जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना था, f बराबर m, जो हमने यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कि f बराबर m है। इस प्रकार हमने न्यूटन के द्वितीय नियम को हमने सिद्ध भी कर दिया, और न्यूटन का द्वितीय नियम होता क्या है ये भी हमने ज्ञात कर दिया। उसके साथ साथ हमने प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम को भी हमने सिद्ध कर दिया। तो ये इस प्रकार हमने यहाँ पर न्यूटन के गति के नियमों को देख लिया।